क्या नाम है तेरा? दिशान। दिशान। जय बाबा की बोल। काफी लोग तो ऐसा भी करते हैं भाई कि सीधा सीधा सा जवाब कहते हैं मर गया। तो भाई उन भैया तो सीधी बताओ, अपने मुंह न संभाल कर बात कराया करो भाई। जय बोलेगी भाई सारे भैया ने। तो भाई आज कावड़ यात्रा का दूसरा दिन है। तो कल भाई हम ज्यादा चलने के कारण भाई बॉडी थोड़ी थकान महसूस कर रही थी। आज का टारगेट कति क्लियर है, शब्दा में कति क्लियर का मतलब क्लियर 30 से 35 किलोमीटर चल लूंगा, चाहे बॉडी जवाब दे या कुछ भी करे। 35 किलोमीटर चलूंगा हर हाल में। और भाई चलो चलते हैं। हर हर महादेव। भाई बोले बाबा की कावड़ है और हमारी फौजी भैया की। बोल शंकर भगवान की जय। क्या नाम है तेरा? दिशान। जय बाबा की बोल। जय बाबा की बोल। तो भाई जैसे कि हम आज सुबह उठने के बाद नहा धोकर सारे भाई फ्रेश हो गए, हम चल पड़े थे। 12-15 किलोमीटर का हमने सफर तय कर लिया है। तो भाई अभी यहाँ पे थोड़ा नाश्ता वगैरह करके, चाय पानी पी के, दूध पी के, केड़े वेड़े खा के फिर दोबारा से चलेंगे भाई। जय बाबा की। जब चले थे हरिद्वार से तो अभी तक का हमने सफर तय किया है 50 से 55 किलोमीटर हम आ चुके हैं। हमारे यहाँ जहाँ हम रुके हैं मंगलोर मंडी में रुके हैं। मंगलोर वाली जो नहर है वो पार करके मंदिर आता है राइट साइड में मंगलोर मंडी का, हम वहाँ रुके हैं। यहाँ पे खाना पीना खा के बढ़िया है, अपने जो खाना पीना बना रहे हैं खा पी के मुजफ्फरनगर रह गए हैं यहाँ से 40 किलोमीटर। तो वो सफर और तय करना हमें। अभी चलेंगे हम कम से कम भी 5-10 किलोमीटर और चलेंगे। हम जहाँ पे रुके हुए थे वहां से अब खाना पीना खा के नहा धो के हो गए तैयार। दोबारा कावड़ उठाएंगे और दोबारा चलेंगे। जहाँ तक हम पहुंच पाएंगे ज्यादा से ज्यादा पहुंचने की कोशिश करेंगे। जितना परली तरफ अपनी दिल्ली की तरफ जाएंगे उतना ही हमारे लिए बेस्ट रहेगा। तो जय हिंद। हाँ तो भाई सारे भाई यार जय हिंद। तो क्या प्लानिंग है भाई आप सबकी? भाई 14 फरवरी को ले गए, कमरे बुक कर दिए होंगे, होटल वगैरह सब बुक कर दिए होंगे। सब ने सोच भी ली होगी कौन कौन सी दारू पीनी है। सब ने प्लान कर लिया होगा कि जाना है, कर लिया होगा ना। तो भाई थोड़ी याद 10 तारीख कमजोर हो तो मैं याद दिला देता हूँ कि 14 फरवरी को हमारे 40 भाई फौजी भाई शहीद हुए थे। तो भाई उनके बलिदान ने तुम शायद भूल गए होगे। और भाई मैं ना तो कभी बलिदान भूल लिया उनका और ना भाई कभी भूल सकता। तो भाई उनकी याद में मैं भाई कावड़ ले आया करूँ। ठीक है, पहला भी लाया था सन 2025 में भी और सन 2026 में भी। आज के दिन अब मैं फिलहाल रोड की पार करके कावड़ ले गए फौजी भैया की हरिद्वार वाले रोड पे हैं। तो भाई अब सब तो एक बात कहना चाहता हूँ मैं कि यदि फौजी भाई नहीं होंगे तो आप अपने घर में अपने बाहर हमारी भाण बेटी जो रोड पे आराम तो घूम गए अपने घर आ जाए हैं, ये कोई भी सेफ नहीं रहोगा। हम खुद भी नहीं रहोगे, भाण बेटी तो जब सेफ रहोगी। हमारी जो सांसा के जिम्मेदार है ना, ठीक ठाक हम सांस ले रहे हैं। तो मेरे भाई इनका भी जिम्मेदार फौजी भाई हैं। जितने सरहद पर हमारे लिए खड़े रहो है ना, तो भाई इनके जिम्मेदार ये फौजी भाई है हमारे। और ये खाली अकेला फौजी शहीद नहीं होता, अकेला फौजी बलिदान नहीं देता। इसका बलिदान उनके घर के भी फैमिली वाले सब देते हैं। उनके बालक बच्चे, उनकी वाइफ, हमारा कोई फौजी भाई है तो उसकी वाइफ भी, उसकी मम्मी भी,
उसके पापा भी, उसके बच्चे भी, सब इसका बलिदान देते हैं कि हमारे पापा फौज में हैं। और इसका मेन मोटिव क्या है भाई मेरा कावड़ लाने का, कि उनकी फैमिली सुरक्षित रहे भाई, हमारे फौजी भाई सुरक्षित रहे। और भाई आप सबको ये भी एक जानकारी और दे देता हूं मैं कि भाई आप जैसे कि कोई एक फौजी भाई शहीद हुआ हमारा, होना नहीं चाहिए, भगवान कभी ऐसा ना करे भाई, भोला बाबा ना करा कदा शहीद हो हमारा भाई, कोई किसी भी लड़ाई में नहीं होना चाहिए हमारा। ठीक है, तो भाई आप थोड़ा सा एक सोचना इस बारे में कि एक फौजी भाई जब जैसे कि शहीद हुआ और वो सरकार की तरफ से उनको मिल जाते 50 लाख रुपए, तो आपको लगता है भाई 50 लाख रुपए में फौजी भाई का सब कुछ, उनकी फैमिली वगैरह सब चल जाएगी? आपको लगता है बस एक फौजी की वैल्यू, जो हमारी सांस बचाने के जिम्मेदार हैं, हमारी फैमिली की सांस बचाने के लिए जिम्मेदार हैं, उनकी बस वैल्यू लगाई है 50 लाख रुपए, या लास्ट 1 करोड़ होंगे मेरे हिसाब से। मैंने तो अभी तक 50 लाख रुपए की बात सुनी है कि भाई 50 लाख रुपए मिलते हैं। तो आपको लगता है भाई कि 50 लाख रुपए ठीक है, फौजी भाई हमारे हमारे जीवन को बचाने के लिए अपने प्राणों की भाई अपने प्राण त्याग देते हैं? लगता है आपको कि ये चीज ठीक है? भाई मेरा मानना ये है कि हम अपील कर सकते हैं, कहीं पे अटैक हो गया, हमारे फौजी भाई शहीद हो गए हैं, तो हम क्या करते हैं, सभी मिल गए, मैं भी उसमें भाई, मैं थोड़ा लेकिन अब अलग सोचने लगा हूँ कि सब स्टेटस लगाते हैं भाई, ये हो गया, ये गलत हुआ, ये वो हुआ, ये फलाना। काफी लोग तो ऐसा भी करते हैं भाई कि सीधा सीधा सा जवाब कहते हैं मर गया। तो भाई उन भैया तो सीधी बताओ, अपने मुंह न संभाल कर बात कराया करो भाई, ठीक है? ये मुंह संभाल कर बात कराया करो, तुम किसके बारे में क्या कहने लग रहे हो? ये छोटी चीज ना होती जो तुम बोलने लग रहे हो। एक फौजी का बलिदान ऐसे ही नहीं होता, ऐसे ही शहीद नहीं होता मेरे भाई, उनका पूरा परिवार बलिदान देवे है, अकेला फौजी शहीद हुआ था। घर में क्या प्रॉब्लम होंगी क्या नहीं होंगी उसके जान के बाद। बहुत से फौजी भैया कहते इसे घर भाई छात टपका है, और हमारे जिसे अपने घर में पड़ जा गए, मेरे जिसे नरे हैं भाई, दुनिया पड़ी है, कोई किसी ने मतलब नहीं, सब अपना दारू पीओगे 14 फरवरी ने, किसी ने कोई मतलब नहीं, सब अपना वैलेंटाइन मनाओगे भाई। इस तरह गंदा के दिन होगा हमारे लाइफ, हमारे जीवन में, कि हमारे फौजी भाई शहीद हो गए। थोड़ा सोच समझ के देखो यार, है? सोचो इस बारे में। तुम नहीं सोचता, कोई भी नहीं सोचता मेरे भाई, सोचना बहुत जरूरी है, क्योंकि मेरे भाई फौजी नहीं था हम भी नहीं, हमारी सांस भी नहीं चल रही मेरे भाई जड़े थी, मेरा मानना है। तो भाई कम से कम इतना मेरी रिक्वेस्ट है कि भाई कहीं पे अपील हो जाना, तो भाई ये अपील ये करनी चाहिए हमने कि भाई जो फौजी शहीद हुए हैं, होना नहीं चाहिए, फिर दोबारा तक भाई होना नहीं चाहिए फौजी भाई हमारा कोई भी शहीद दर्द हुए हैं, तब भाई उनके घर क्या ने हर एक बार सुविधा मिलनी चाहिए जो मुंह में कट है, यानी कि उनके भी जो भी है बालक है, उनकी वाइफ है, उनके माँ बाप है, भाण भाई है, उनके जो भी है, और सरकारी नौकरी तो मिलनी चाहिए गैल गैल एक। और उसके बाद जो है भाई वो ये होना चाहिए कि उनके घर में जो बच्चे हैं भाई, उन नकदी सीधा सीधा सा है ना बढ़िया स्कूल में तो भाई उनका एडमिशन होना चाहिए, ठीक है? और उनके माँ बाप का भाई मतलब कोई से स्कूल में पढ़ना चाहो वे, इंडिया के कोई से स्कूल में भी नाम लिखवाना चाहो तो लिखना चाहिए उनका नाम, मेरा मानना ये हो भाई, ठीक है? और भाई ये अपनी देखो पीछे ये कावड़ रही अपनी, ये अपना बैनर बनवा रखा है भाई मैंने, ठीक है? और ये भाई अपने देश का राया झंडा, ये अपना ट्रैक्टर है। तो भाई ज्यादा से ज्यादा भाई है ना मन ने बेशक कोई भाई लाइक मत करो, फॉलो मत करो, मेरी वीडियो ने बेशक शेयर मत करो भाई, लेकिन भाई फौजी भाई आते ही भाई सब जरूरत भी जरूर इतनी सपोर्ट करो फौजी भाई ने, जित मिल जाए उनकी रिस्पेक्ट इतनी करा करो कि उन्हें लग गया हम हाँ कुछ कर रहे हैं देश के लिए। उन तीन कती ऐसी चीज होनी चाहिए भाई कि उन कोई भी वो नहीं होना चाहिए 1% भी कि हमने गलत फार्म भर दिया नौकरी का। भाई मैं तो कभी दिल से रिस्पेक्ट कराया करूँ फौजी भैया की, क्योंकि वे हमारी संस्था के जिम्मेदार है भाई। मैं तो मानू हूँ, कोई मानता हो ना मानता हो भाई, इंडियन आर्मी जिंदाबाद है, जिंदाबाद थी और जिंदाबाद रहोगी मेरे भाई। मतलब पूरा गांव ये होना चाहिए कि जब कोई फौजी भाई गांव में से शहीद हो गया ना, तो वो पूरा गांव उसके घर की जिम्मेदारी ले, सरकार तो ले ही ले, पूरा गांव इस बात की जिम्मेदारी ले कि जैसे कि कोई भी भाई वो फौजी भाई जो शहीद हुआ उसके घर में कोई भी प्रॉब्लम आएगी, छोटी या बड़ी या कैसी भी आए या ना आए, पूरा गांव उसके साथ होना चाहिए भाई। जो हरियाणा में क्या देख रहे गांव, पूरा गांव उसकी गला गांव राम हो ना, नो भाई गांव राम कती उनके घर की गला होना चाहिए भाई। कोई भी एक चीज इसी ना हो, उनने महसूस ना हो भाई हमारा लाल था, हमारा छोरा था, वो देश शहीद हो गया। तो भाई आप समझ सको, एक वे तिरंगा झंडा दे जा है, जो भी अपने आर्मी में भाई हो फौजी उनके करता है, एक तिरंगा दे जा है आर्मी में, देख तिरंगा आया करे,
भाई जिस भाई ने मेरी बात सही लग गए तो भाई अपना प्यार प्रेम दिखाइयो। 1% भी मैं टेंशन नहीं मानता इस दर्द की भाई, मेरे फौजी भाई सही चला मतलब है पत्ती बस भाई। और किसी ने और कुछ भी किसी भाई ने मेरे तक करवाना ना फौजी भाई मेरे तनु दे भाई हमारे लिए तो यो करके दिखा दे, वो ये चीज करके दिखा दूंगा अपने फौजी भाई, या तो गारंटी है भाई इस चीज की भी। तो इसी के साथ जय हिंद भाई।